हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 12वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक भक्ति योग है। अभी तक हम 15 श्लोक कर चुके हैं, बाकी के श्लोक आज कर लेंगे। ये चैप्टर, ये अध्याय फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 16वां श्लोक देखिए। अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन गत व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यह मत भक्ता सह में प्रिय। इसका अर्थ देख लीजिए। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय। यानी किसी भी फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसीलिए भगवान को वो ऐसा व्यक्ति कौन है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। इसका तात्पर्य देखिए। भक्त को धन दिया जाता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। यानी भक्त का ये लक्षण है कि वो भीतर से और बाहर से दोनों मतलब दोनों ओर से वो क्या रहता है, वो शुद्ध रहता है, यानी स्वच्छ रहता है। ठीक है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। यानी भगवान, वो ये समझता है कि जो भी कष्ट मिल रहा है, जो भी जीवन में घटित हो रहा है, वो क्या है, ईश्वर की कृपा है और प्रारब्ध है। जो भी है उसको हम क्या कर लेंगे, भोग लेंगे और फिर ये सारी चीज़ें और अपनी भक्ति करते रहेंगे। जब समय आएगा तो भगवत कृपा से फिर भगवत धाम चले जाएंगे। ऐसा मतलब भक्त सोचते हैं। ठीक है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिए किसी विशाल भवन के बनवाने में काफ़ी शक्ति लगती है, तो वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता, ऐसा बताया जा रहा है। 17वां श्लोक देखिए। यह न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, यानी इच्छा करना, शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स में प्रिय। इसका अर्थ देख लीजिए। जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो ना तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका तात्पर्य देख लीजिए। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना हानि से दुखी होता है। यानी कि समान भाव रहता है। बहुत ज़्यादा कुछ मिल गया तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हैं, और कुछ अगर जीवन से चला गया तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हैं। मतलब एक अच्छी स्थिति बना के रखता है भक्त, ये बताया जा रहा है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक हो रहता है, ना ही उनके लिए उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती, यानी कि जो उसकी इच्छा है उसकी बात की जा रही है, तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी सी बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय है। अब देखिए 18 और 19 श्लोक एक साथ दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन भी एक साथ गिवन है, तो देख लीजिए। 18वां श्लोक देखिए। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमान्यो शीत उष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। तो ये हो गया 18वां श्लोक। अब 19वां देखिए। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टः येन केंचित अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान
मे प्रिया नरः। इसका अर्थ देख लीजिए पूरा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान हैं, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूसरी संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देख लीजिए। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। आपने देखा होगा, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो कभी प्रशंसा करते हैं, कभी उसी व्यक्ति की निंदा भी करते हैं उसका बुरा समय आने पर। ये देखा होगा आपने। ठीक है, वही बताया जा रहा है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश या तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। ठीक है, मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप ना करे, यानी कि कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, किसी की निंदा करना, ये सब नहीं करते हैं भक्तजन। ठीक है, मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है, यानी भगवान की स्तुति में ही बोलना है, अन्य प्रपंचों में नहीं पढ़ना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, प्रासाद यहाँ महल के लिए है। ठीक है, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर कह रहे हैं कि इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। ठीक है, सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। तो देखिए यहाँ पे एक उक्ति भी आई है कि हराओ भक्तस्य कुतः महद गुणः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता है। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावना अमृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। नहीं, जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे ना तो आपके अंदर ये सारे गुण आते जाएंगे। ठीक है, और जब आप एकदम धैर्य होकर के एकदम अपनी स्थिति को स्थिर करना सीख जाएंगे तो ये सारे गुण स्वतः ही विकसित होने लगते हैं। ठीक है, 20वां श्लोक देखिए। ये तु धर्म अमृतम इदम यथा यथा उक्तम पर्युपासते श्रद्धानः मत परमः भक्ता अतीव में प्रियः। यानी भगवान यहाँ पे उन लक्षणों को भी बता रहे हैं कि कौन कौन उनको ऐसे भक्त जिनके पास ये लक्षण होते हैं उनको प्रिय होते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ देख लीजिए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश्य मनो ये माम, यानी मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर के ये तू धर्मामृतम इदम, यानी नित्य सेवा इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियां की व्याख्या की है। ठीक है, ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में, ये अंतर पूछा था, कौन श्रेष्ठ है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं या जो सगुण भगवान की उपासना कर रहे हैं, किनको आप श्रेष्ठ बताते हैं। तो इन्होंने यही बताया है। क्या बताया है? भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात का परम मार्ग है, यानी भक्ति को ही परम मार्ग बताया गया है। इस अध्याय में परम सत्य की जो
निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यानी कि जो ब्रह्म को स्वीकार करते हैं, यानी उनकी उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की ज्ञान रूपी जो उनकी धारणा, यानी ज्ञान के माध्यम से ब्रह्म तक पहुंचना, तो वहाँ पे वो भी विधि बताई गई है। और क्योंकि ये अध्याय क्या है, भक्ति योग है, तो इसीलिए भक्ति की ज़्यादा महिमा गाई गई है, ज़्यादा महिमा की गई है कि ये थोड़ा सरल भी है, सुगम है, इसलिए इसको उच्चतम बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश से यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही, यानी हृदय को छूने वाला है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज से 12वां अध्याय पूर्ण होता है। कल से हम 13वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक क्या है, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के सेशन से हमने क्या सीखा है, भगवान क्या क्या बता रहे हैं, अपने जो भक्त हैं, अपने जो प्रियजन हैं, उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे जो शांत चित्त होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, ऐसे लोग मुझे प्रिय हैं। ठीक है, तो वही गुणों का हमें विकास करना है, उन्हीं गुणों को केंद्र में रख करके भक्ति आराधना करनी है, भगवान का संकीर्तन करना है, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे और उस भगवत धाम जो हमारा लक्ष्य है वहीं जा कर के विराजमान हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, इस संसार में पॉजिटिविटी को फैलाइए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करिए, कोई आपको अगर कोई आपके प्रियजन हैं उनसे विचार विमर्श करिए, इसमें शास्त्रों का आपने कुछ सीखा, उन्होंने कुछ सीखा, उसका और पुरजोर उसको पक्का करने के लिए आपस में बातचीत करिए, विचार विमर्श संवाद जो भी आप करते होंगे वो करिए। उससे क्या होता है, ज्ञान को पुष्टि मिलती है, यानी ज्ञान वो पक्का होता जाता है। और बहुत ज़्यादा क्या है, उसको अपने चरित्र में लाइए, उस पर चलिए, तब लाभ होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।